मित्रों, स्वागत है आज इस विजुअल आर्ट्स चैनल पे। मैं हूँ दिनेश कुमार, प्राध्यापक चित्रकला विभाग। आज मैं कला के सैद्धांतिक विषय पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भारतीय कला के इतिहास के एक प्रश्न पे प्रकाश डालने जा रहा हूँ। प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रकला के विषय में आप क्या जानते हैं? What do you know about Indian miniature painting? उत्तर है छोटे आकार के बनाए गए चित्र, जिसे मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। इस तरह की पेंटिंग भारतीय चित्रकारों द्वारा ताड़पत्र, हाथी दांत, लकड़ी तथा कपड़े पर बनाई गई है। भारत ने वैदिक काल से ही चित्रकला, वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण कला और मूर्तिकला की समृद्ध संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त किया है। किंतु 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के आसपास चोल राजाओं ने कला का विकास करना प्रारंभ किया। ऐश्वर्यपूर्ण वास्तुकला एवं शिला पत्थर उत्कीर्णन के अतिरिक्त यहाँ उत्कृष्ट भारतीय चित्र के उदाहरण हैं। यहाँ चोल राजाओं ने अजंता एवं बाघ के बाद भारतीय चित्र की उत्कृष्टता को बनाए रखने का प्रयास किया। इन चित्रों में हिंदू देवी देवता जैसे शिव एवं विष्णु के साथ अप्सराओं एवं अन्य गंधर्वों को नृत्य देखते हुए चित्रित किया गया है। चोल कलाकारों ने नृत्य करती हुई अप्सराओं की आकर्षक मुद्राओं को बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है। साहित्यिक प्रमाणों के अनुसार भित्ति चित्र के अतिरिक्त चित्रकारी के दूसरे रूप भी प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं, किंतु हमारे पास केवल 11वीं शताब्दी में चित्रित पांडुलिपियों के ही ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। इसके बाद जैन और बौद्ध ग्रंथ ताड़पत्र के मध्य में लिखे जाते रहे और उन्हें चित्रित रूप में लकड़ी के तख्तों से ढका जाता रहा। इन्हीं प्रयासों से लघु यानी कि छोटे चित्र का विकास हुआ। इनकी मुख्यतः 3 विशिष्ट शैलियाँ हैं। पहली शैली पाल शैली, जो कि बंगाल में पाल राजाओं के अधीन बौद्ध पांडुलिपियों को अजंता की तरह चित्रित तो किया गया, परंतु इसे लघु शैली के अनुकूल बनाया गया। चमकीले रंगों वाली सुगठित 1 या 2 रेखाएं संरचना की सरलता और आकृतियों की आकर्षक भंगिमा अपना विशेष प्रभाव छोड़ जाती है। ये चित्र बहुत ही छोटी है, यानी कि इनका आकार है 2.5 इंच गुना 22.5 इंच तथा ताड़पत्रों पर बनी है। इन पर बौद्ध देवताओं तथा बुद्ध के जीवन के दृश्य चित्रित हैं। दूसरी शैली है जैन शैली। इस शैली के चित्र 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। इस शैली में भी ताड़पत्रों पर चित्र बनाए जाते थे। इस शैली के चित्रों के रंगों में गोल्ड यानी कि सोना का भी प्रयोग होता था। चेहरों को एक चश्म, साइड प्रोफाइल, 1.5 चश्म, 1.5 फेसेस और 2 चश्म फ्रंटल पोज बनाया गया है।
इस शैली का विकास बाद में राजपूत और मुग़ल शैलियों में और अधिक किया गया है। तीसरी शैली भारतीय मध्य भारतीय चित्र। इस शैली का विकास 11वीं एवं 16वीं शताब्दी के बीच हुआ। यह शैली अनेक शैलियों की मिश्रण थी। 14वीं शताब्दी से कागज़ पर लघु चित्र बनाने का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इतिहासविद आर्चर का मानना है कि 1456 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी एक उदार शासक था, जिसने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को पास आने का अवसर दिया। उदाहरण के तौर पर निमतनामा के चित्रण में पारसी कला के साथ हिंदू प्रभाव को भी देखा जा सकता है। नीचे के किनारे में पारसी प्रभाव के अनुरूप फूल बनाए गए हैं, लेकिन वस्त्र भारतीय हैं। रागमाला के चित्रों में अपभ्रंश शैली का प्रयोग किया गया। अवध के मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई कविता लौर चंदा तथा विल्हन रचित चौर पंचाशिका में अपभ्रंश शैली की अपेक्षा राजस्थानी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। 1561 ईस्वी में मुग़लों ने पांडु को जीतकर उसे मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। बाज बहादुर तत्काल तो भाग निकला है, किंतु 1570 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस क्रम में चित्रकार भी इधर उधर चले गए और उनमें से बहुतों ने मेवाड़ में जाकर शरण ली। इन चित्रकारों ने 1571 ईस्वी के आसपास एक पूर्ण विकसित राजस्थानी चित्र शैली का विकास किया, जो कि पूर्ण रूप से मिनिएचर चित्र यानी कि लघु कला के रूप में जाना गया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।